नमस्कार विद्यार्थियों। वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के ऑनलाइन लेक्चर सेशन में मैं योगेंद्र अपने विद्यार्थियों का प्रशिक्षुओं का 2019 बैच के हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि पूर्व क्लास के अंत में हमने आपको सूचित किया था कि अगली क्लास में हम भारतीय विचारक शिक्षा दार्शनिकों के संदर्भ में चर्चा शुरू करेंगे। उसी क्रम में आज मैं आपके साथ सबसे पहले भारतीय विचारक हमारे कंटेंट से, विषय वस्तु से, सिलेबस से स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के अतिरिक्त जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि अब आपके साथ पीडीएफ भी साझा किया जा रहा है। आपकी विस्तृत समझ के लिए वीडियो में सारी चीजें सम्मिलित ना हो पाने के कारण आपके साथ अक्षरशः जुड़ने के लिए हम आपके साथ पीडीएफ भी लेकर आ रहे हैं। आपको नोट्स बनाने में सुविधा रहेगी, समझने में सुविधा रहेगी। उसके बाद भी यदि कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तब मैं आपके साथ हूँ, पल प्रतिपल साथ हूँ। आज हम स्वामी विवेकानंद जैसे भारतीय महान सुपुत्र के बारे में, उनके शैक्षिक विचारों के बारे में जानने का प्रयास शुरू करेंगे। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को स्वामी जी का जन्म कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता श्री विश्वनाथ जी एक सुप्रसिद्ध वरिष्ठ एडवोकेट वकील हुआ करते थे। एक शिक्षित परिवार, एक विद्वान परिवार, माताजी गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद की प्रारंभिक शिक्षा अपने घर पर ही शुरू होती है। कुछ दिनों के बाद आप गुरुवर रामकृष्ण जी के सानिध्य में आते हैं और आध्यात्म की, भारतीयता की वह विस्तृत ऊंचाई को छूते हैं जिससे भारत ही नहीं विश्व के कई देश चमक उठते हैं। विवेकानंद जी पहले भारतीय हैं जो 1893 में शिकागो में हुए धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1886 में स्वामी जी अपने गुरुवर रामकृष्ण के नाम से रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करते हैं। विश्व के कई देशों में भ्रमण करते हैं और भ्रमण के उपरांत भारत की आध्यात्मिक मनीषी प्रतिभा का परिचय दुनिया को देते हैं। साथ में हम ये भी जानना उचित समझते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जीवन अल्पायु में ही समाप्त हो गया था, जो कि भारत की एक अपूरणीय क्षति है। लेकिन देह का अंत हुआ था, देह का अंत हुआ था, विचारों का नहीं। उनके विचारों से आज भी भारतीय समाज चमत्कृत है, जागृत है। स्वामी विवेकानंद जी के अगर शैक्षिक विचारों पर दृष्टि डालते हैं तब हम पाते हैं कि वह आंतरिक पूर्णता की प्राप्ति को शिक्षा के माध्यम से करना चाहते हैं। उनके अनुसार कहा भी गया कि शिक्षा अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है, यानी मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर ज्ञान है, शिक्षा के द्वारा उसे विकसित किया जाता है, अभिव्यक्त किया जाता है, सामने लाया जाता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे समाज में, घर परिवार में, परिवेश में होती हुई हम देखते हैं कि हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत आसान था, एक बार बताया हमने कर लिया। यही पूर्णता
धीरे धीरे स्टेप दर स्टेप जब हम करते चले जाते हैं तब हम पाते हैं कि हमारे अंदर वो काम करने की क्वालिटी थी। आपने कभी सोचा था कि हम ऑनलाइन क्लास देंगे, बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, लेकिन परिस्थितियां आई, हम कर ले गए। इस ज्ञान को बच्चे के अंदर, उसके मस्तिष्क में ठूसना नहीं है, अपितु उसे कर कर सीखने के अवसर देना। इसके माध्यम से विद्यार्थियों के सानिध्यपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में उन्हें आगे ले जाने का काम विवेकानंद जी ने इसलिए रास्ता हमें दिखाया। अगर विवेकानंद जी के शैक्षिक उद्देश्यों पर बात करें तो सबसे पहले वह शारीरिक उद्देश्य, शारीरिक विकास की बात करते हैं कि एक स्वस्थ शरीर, हमारे एक हाथ में गीता हो तो दूसरे हाथ में फुटबॉल हो, अर्थात खेल के द्वारा शरीर को सुदृढ़, मजबूत रखना, स्वस्थ रखना के समर्थक विवेकानंद जी दिखाई पड़ते हैं। उन्होंने कहा भी है कि सिद्धांतों ने हमारे देश का भंडार कर दिया है, यानी सत्यानाश कर दिया है सिद्धांतों ने। हम सिर्फ सिद्धांत पर ही बने रहे और प्रयोग ना करके, कोई क्रिया ना करके हमने अपने देश को गरीबी के जंजाल में फंसा दिया है। ये विवेकानंद जी के विचार। विवेकानंद जी पाठ्यक्रम के अंतर्गत भी कहते हैं कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें शारीरिक व्यायाम, खेलकूद, संगीत, विज्ञान, पाश्चात्य भाषाएं सम्मिलित होनी चाहिए। वह सांस्कृतिक दरिद्रता को जीवन के खात्मे का कारण मानते हैं। वह सांस्कृतिक रूप से उन्नत होने का, बने रहने का प्रयासरत हैं। उनका ये भी मानना है कि शिक्षा के द्वारा ही मानव की दरिद्रता को दूर किया जा सकता है, उसे उसके वास्तविक रूप से, यानी उसका वास्तविक निर्माण किया जा सकता है। उनकी शिक्षा मानव निर्माण की शिक्षा है, ह्यूमन मेकिंग की शिक्षा है। उनकी शिक्षा सिद्धांतों पर सिर्फ आधारित नहीं है। सिद्धांत किसके लिए? सिद्धांत क्रिया के लिए। सिद्धांत किसके लिए? आम आदमी के उत्थान के लिए, भलाई के लिए, उसके विकास के दरवाजे खोलने के लिए, ना कि सिर्फ सिद्धांतों पर सीमित रह जाना। विवेकानंद जैसा सपूत हमको 32 वर्ष की अल्पायु में छोड़कर चला जाता है। ये हमारे लिए बच्चों एक बहुत ही चोट, क्षति, एक अपूर्णीय क्षति की स्थिति हो जाती है। विवेकानंद के विचारों को जानकर हमें ऐसा लगता है कि वह विचार आज से 150 साल पहले के नहीं है, लगभग 150 साल आज के हैं। आज हमें उन विचारों की जरूरत है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के साथ साथ पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना होगा। भारतीयता का विकास, राष्ट्रीयता का विकास तभी संभव है जब हमारे बच्चे, हमारी नस्लें, हमारी पीढ़ियां शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगी, आध्यात्मिक रूप से मजबूत होंगी, भाईचारा उनके अंदर होगा, सौहार्द की वो बात करेंगे, वह हिंसा से दूर रहेंगे और अपने विकास के साथ साथ परिवार, समाज, राष्ट्र के विकास की, उन्नति की सोच रखेंगे। आजकल हम देख रहे हैं कि किस तरह से सामाजिक, राजकीय संपत्तियों को क्षति पहुंचाई जा रही है, लेकिन विवेकानंद जी ने उसी समय ये बात कहा था कि राष्ट्र की प्रत्येक वस्तु, भारत की प्रत्येक वस्तु प्रत्येक भारतीय की है, अर्थात उसे क्षति पहुंचाना, अपनी संपत्ति को क्षति पहुंचाना होगा। विवेकानंद के ये आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, संस्कारी विचार हम जब शिक्षा में अप्लाई करते हैं तब देखते हैं, पाते हैं कि एक उन्नत भारत के निर्माण में ये आज भी विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि उस समय रहे जब उन्होंने दिए। एक बात और इसमें जोड़ना चाहेंगे कि विवेकानंद ने जो भी बड़ा काम किया, इसमें उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण जी की सदैव प्रशंसा की है। उनका ये भी कहना रहा कि आज मैं जिस स्थिति में, जिस स्तर पर पहुंचा हूं, इसके पीछे मेरे गुरु का बहुत बड़ा योगदान है। ये विवेकानंद जी के विचार थे। विद्यार्थियों, इससे आगे हम गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, उनके शैक्षिक दर्शन के बारे में
जानेंगे। माध्यम वहाँ भी वही रहेगा, वीडियो और PDF। अपना ध्यान रखें। आपका विकास हमारी सफलता है। धन्यवाद विद्यार्थी।